हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। सो माई सेल्फ मालाश्री दास, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपको लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरा लास्ट मंथ का स्ट्रेटेजी क्या था नीट के पहले। सो आज मैं डिस्कस करूँगी अंडर 4 हेडिंग्स की आपको कैसे रिविजन करना चाहिए, फिर आपको कैसे टेस्ट देना चाहिए, बैकलॉग्स कैसे ख़त्म करें और पीआईक्यूज कितने सालों के सॉल्व करने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। रिवीजन पे आते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को ही टाइम देना है और तीनों का रिवीजन करना है एवरी डे। सो अगर हम बायोलॉजी का बात करें तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स यू शुड रिवाइज योर नोट्स। एंड आप एक चार्ट बना लो जिसमें कि द नेम ऑफ द चैप्टर, देन the source from where you are revising either the notes or the NCERT, एंड PYQs आपने किए कि नहीं वो आप लिख लो और आप वहाँ पे टिक करते जाओ, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपको रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने क्या क्या रिवाइज किया है और क्या बाकी है करना। अगर कल आपको पढ़ना है तो आज रात को ही आप बना के रखो सोने से पहले कि कल आप क्या पढ़ने वाले हो, और अगर आप जितना हो सके उतना रिविजन करो, चैप्टर्स कंप्लीट करो और ट्राई करो कि 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, और बाकी जो 10 डेज है उसमें आप जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो, जो वोलेटाइल है जिस या फिर जिसमें आप वीक हो, वो वाले टॉपिक्स आप रिवाइज कर लो। देन कमिंग टू टेस्ट, सो आपको पहले तो आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देना चाहिए फिर फुल सिलेबस पर। क्योंकि अभी एक ही महीना बचा है, सो आई सजेस्ट यू दैट आप फुल सिलेबस टेस्ट ही दो अभी। एंड टेस्ट देना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू एनालाइज द टेस्ट और मेक ए मिस्टेक नोटबुक। और आप बायोलॉजी का क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी पे ही फोकस करना। अगर टेस्ट में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी जाए तो उसको मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एनसीईआरटी कर लो वही बहुत काफ़ी है। सो एनसीईआरटी में आप जो पॉइंट्स भूल रहे हो वो हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो या फिर 1-2 दे के ऐसे मार्क कर लो। एंड एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आप वही देख सकते हो एनसीईआरटी से। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो जो आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड है या कंसेप्ट बेस्ड है वो देख लो। अगर फार्मूला बेस्ड है देन यू कैन मेक ए फार्मूला शीट जो आप एग्ज़ाम के 1 वीक पहले या फिर 1 डे पहले रिवाइज करोगे, वो फार्मूला शीट बना लो। एंड आप क्या कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप एनसीईआरटी की तरह है एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हो। देन कमिंग टू पीआईक्यूज, तो बायोलॉजी का तो आप पीआईक्यूज स्किप भी कर सकते हो, पर आप कर सकते हो पिछले कुछ सालों का जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड पीआईक्यूज आ रहे थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के पीआईक्यूज ज़रूर ही सॉल्व करो। एंड देन कमिंग टू बैकलॉग्स, अगर आपके बैकलॉग्स है लाइक 5 चैप्टर्स या फिर 2-3 चैप्टर छूट के हैं, देन उनको ही करने मत बैठ जाओ। पहले जो चैप्टर्स हो गए हैं उसका भी रिवीजन करते रहो, साथ में ये चैप्टर्स कंप्लीट करो। आप यूट्यूब से लेक्चर देख सकते हो या फिर अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो तो टीचर से भी पढ़ सकते हो। एंड हाँ, कोई भी चैप्टर छोड़ना मत, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा चैप्टर से इजी क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि बहुत कम्प्लेक्स चैप्टर से लाइक रोटेशन से भी सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक आ जाए, और इजी चैप्टर से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। सो कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। और जब आप टेस्ट दे रहे हो तो फिर टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जैसे आप नीट में दोगे तो आप देख लो कि कौन सा सेक्शन आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा कम टाइम ले रहा है, और नीट में आप कैसे करोगे तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो आप देख लो। जैसे मैंने तो बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, फिर आई वेंट टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे 2 रीडिंग्स में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको मैंने सर्कल कर लिया था, और लास्ट में जब सब पेपर पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था जो जो आता है, फिर मैंने उनको अटेम्प्ट किया था। देन हाँ, ये लास्ट मंथ में ना डोंट एक्सपेरिमेंट विथ योर स्लीप। अपना